सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज फिर करते हैं निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। हिस्टोरिकल डेटा में देखते हैं, क्योंकि आज मॉर्निंग में पहले तो डेटा आया नहीं था, एक बार के लिए ओपन हुआ था। तब जब मॉर्निंग में हमने देखा तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहे थे। रेजिस्टेंस हमारा जैसे मार्केट खुला था उस समय रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था, और जो हमारा सपोर्ट था, सपोर्ट कहाँ पे था, 900 पे था। और रेजिस्टेंस कहाँ था, ये भी 900 पे था। लेकिन रेजिस्टेंस तो हमारा स्ट्रॉन्ग था, और जो सपोर्ट था ये था 800 पे वीक टुवर्ड बॉटम। लेकिन फिर क्या हुआ, ये धीरे धीरे डिक्रीज हुआ और सपोर्ट हो गया स्ट्रॉन्ग। इसके परसेंटेज डिक्रीज होकर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया, और रेजिस्टेंस क्या हो गया, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप हो गया। वो कहाँ पे, 20,000 पे वीक टुवर्ड टॉप हो गया। तो जैसे 20,000 पे वीक टुवर्ड टॉप हुआ उस समय मार्केट अपने ईओएस पे चल रहा था। मार्केट ईओएस पे चल रहा था, कहाँ पे देखें, ईओएस की वैल्यू क्या थी हमारी, 74.5 के आसपास थी वैल्यू ईओएस की यहाँ पे। लेकिन मार्केट 9:45 पे, 9:45 पे कहाँ पे आया, इसने लो लगाया था 84 का, 884। 74.5 के अप्रोक्स हमारा मान लीजिए 7-8 पॉइंट पहले से रिवर्स हुआ है यहाँ से। और ये यूएस की ट्रेड थी, कोई बड़ी बात नहीं थी, 5-7 पॉइंट पहले रिवर्स होना। यहाँ से हमारी एंट्री अच्छी बन रही थी। और कहाँ तक का टारगेट था, जब यूएस से हमें ट्रेड मिल रही है तो फर्स्ट टारगेट हमारा 900 के कॉल साइड पे अगर क्लिक करते हैं हम, ईओआर, जो हमारा ईओआर था, ये था हमारा फर्स्ट टारगेट, जिसकी वैल्यू क्या थी, एंट्री हमारी बन रही थी 74 पे। और 924, 923, 924 के आसपास क्या आ रहा था, हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही थी कि ये एक ट्रेड हमारी यहाँ से यहाँ तक बन रही थी। उसके बाद क्या हुआ, किस समय पे पहुंचा ये, 9:55, मान लीजिए 10 बजे, यही समय था। ये चल रहा है 922 ईओआर पे चल रहा है, और रेजिस्टेंस कैसा है, 85% वीक टू टॉप। अब अगर इसकी परसेंटेज बढ़ती जाएगी तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट होने के चांस। और अगर एक जगह स्टेबल रह गई तो क्या हो जाएगा, तो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में क्या होगा, अगर एक जगह परसेंटेज रुक गई तो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में 20,000 तक हो जाएगा, और मार्केट कहाँ तक चला जाएगा, 20,000 के डाइवर्जन तक, जो कि क्या दिखा रहा है, 20,008 के आसपास दिखा रहा है कि मार्केट 20,008 चला गया, अगर चला जाएगा, अगर ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन रह जाती है तो। या फिर जो हमारी ये परसेंटेज है ये घटकर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गया तो मार्केट ईओआर से रिवर्स हो जाएगा। और जब तक ये विक्टर टॉप है तब तक मार्केट कहाँ तक जाएगा, तब तक मार्केट 950 के डाइवर्जन तक जाएगा। 950 के डाइवर्जन की वैल्यू क्या आ रही है, 966 दिखा रहा है, पहले इसकी 61 के आसपास दिखा रहा था। ये मार्केट का आज क्या रहेगा, ये हाई रहेगा। अगर रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट नहीं होता है तो आज का हाई रहेगा 966 के आसपास। ठीक है, हम करते हैं नेक्स्ट। मार्केट चल रहा है 25, यही हमारे ईआर पे चल रहा है। इसकी परसेंटेज देखिए 85% थी ना, 87% हो गई, 87, 88। इसकी परसेंटेज बढ़ रही है। जब तक परसेंटेज बढ़ रही है मार्केट का हमारे चांस कहाँ तक है, 950 के डाइवर्जन तक जाने के, 950 के डाइवर्जन तक जाएगा। तो अगर 950 के डाइवर्जन तक जाता है तो वहाँ पे हम अपने ट्रेड के बारे में सोचेंगे कि उस समय हमारा माहौल क्या रहता है कि हमें बुक करना चाहिए, या हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग को देखकर, या फिर स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। लेकिन स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन तो अब है नहीं, परसेंटेज कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है, 92% हो गई, देखिए 93%। अगर ये ऊपर शिफ्ट हो गया फिर तो मार्केट चला जाएगा 20,050 के डाइवर्जन तक भी, 20,052 तक भी चला जाएगा मार्केट, अगर रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो गया तो। लेकिन जब तक शिफ्ट नहीं होता है तब तक यही हमारा 961 के आसपास की वैल्यू थी, शायद वही दिखा रहा था कि वहाँ तक चला जाएगा। 950 की वैल्यू थी, 960, 961, ये ज़्यादा बार दिखा रहा था, 60-61 ज़्यादा वैल्यू आ रही थी इसकी। तो हम लाइंस कहाँ लगा के रखी थी, एक हमारी लाइन थी 74 पे, तो ये हमारे ये कहाँ से मुड़ा था, 84 से यहाँ से रिवर्स हुआ, एक ट्रेड हमारे यहाँ तक था। उसके बाद जो हमारी वैल्यू थी उसके ऊपर ही मार्केट चल रहा था, उससे नीचे नहीं आया जहाँ तक हमारा टारगेट था, उससे ऊपर चलता रहा। फिर जब क्या हुआ, एक समय क्या था, 11:05। अब हम 11:05 का डेटा देख लेते हैं कि इस समय क्या सिनेरियो चल रहा था। 11:05 पे अगर देखते तो 95% विक्टोर टॉप हो चुका था। अब क्या था, हमें पता था कि अगर ये विक्टोर टॉप इतना हो रहा है, यहाँ पर अगर शिफ्ट हो गया
ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है तो मार्केट एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन चला जाएगा, लेकिन अभी तक मार्केट ने 950 का भी डाइवर्जन नहीं लिया है। 950 का डाइवर्जन मतलब 960 तक भी नहीं गए। तो हम एक रिस्क की एंट्री कहाँ से उठा सकते थे, ये 912, 912 से हमें कॉल की एंट्री और उठा सकते हैं 11:07। अगर हम प्रीवियस देखें यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही थी कि 915 से, ये देखिए 915, 911 से लेकर 915 तक के आसपास की वैल्यू आ रही थी इसकी, जो कि इसने मार्केट ने यहाँ पे लो भी लगाया। देखिए यहाँ पे इस समय 911 से 15 की वैल्यू आ रही थी कि यहाँ से रिवर्स होगा, एग्जैक्ट यहाँ पे आया। यहाँ से अगर किसी ने ये एंट्री नहीं उठाई हो, क्योंकि इस समय एलटीपी कैलकुलेटर नहीं चल रहा था, अगर किसी के पास और सीट थी या एनएससी में अगर कोई ऑप्शन चेन दिख रहा था, वहाँ दिख रहा था कि मार्केट यूएस पे चल रहा है, तो फिर भी मान लीजिए ये वाली ट्रेड आपकी छूट गई हो, तो ये वाली एक बढ़िया ट्रेड थी जिसे आप ले सकते थे, क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टू टॉप था, नीचे आने का कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये वाली एक ट्रेड थी कहाँ तक के लिए, ये वाली ट्रेड थी हमारी 61 तक के लिए, 961। और ट्रेड कहाँ से थी, 915 से लेकर 915 से लेकर 960 61 के पास हमारी ये वाली ट्रेड थी। उसके बाद मार्केट को कहाँ तक जाना था, मार्केट को जाना था, अगर शिफ्ट हो जाए तो जाना था 2050 के डाइवर्जन तक, अगर शिफ्ट नहीं होता है तो जाना था 950 के डाइवर्जन तक, और अगर स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन रह जाए तो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में कहाँ तक जाना था, 20,008 तक जाना था, जो हमारी ये वाली वैल्यू थी। यहाँ पे गया लेकिन स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन नहीं है तो शिफ्टिंग थी। शिफ्टिंग के बाद मार्केट को कहाँ तक जाना चाहिए, मार्केट को जाना चाहिए 20,050 के डाइवर्जन तक, जिसकी वैल्यू हमारी अप्रोक्स ये आ रही थी, यहाँ पे 55 से 60 के आसपास की वैल्यू आ रही थी कि यहाँ तक जाना चाहिए। अब मार्केट का समय कहाँ हो गया हमारा कंप्लीट, समय तो हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया, 230 यहाँ पे हो गया ना। मार्केट को वैसे कहाँ तक जाना था, ये हमारा ईओएस था, यहाँ ईओआर था, ईओआर के एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन मार्केट चल रहा था। फिर भी आपने मान लीजिए एक्स्ट्रा डाइवर्जन शिफ्ट हो गया, आप सोचते हैं कि शिफ्टिंग हो गई, एक मार्केट ऊपर जाएगा तो हम वहीं नई ईओआर तक बुक करेंगे, तो भी अगर आप उस ट्रेड को कंटिन्यू भी रखते हैं तो भी 2.5 आपका पोस्ट टू पोस्ट निकल रहा था, 2.5 के बाद ही मार्केट ऊपर गया। लेकिन ऐसे ट्रेड्स को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि 2.5 के बाद मार्केट का कुछ पता नहीं है कौन सी साइड में जाएगा। सो आपने ट्रेड लिया होगा, एक ट्रेड ये भी था जिस समय एलटीपी कैलकुलेटर तो नहीं चल रहा था, लेकिन ऑप्शन चेन को अगर आप देखते या कोई गूगल शीट देखते हैं तो ये वाला ट्रेड था। उसके बाद अगर ये आपका ट्रेड छूट गया तो यहाँ पे ट्रेड भी बन रहा था, ये वाला ट्रेड, और उसके बाद तो इसने टाइम पास करके ये थोड़ा नीचे आया और फिर 2.5 तक यहीं रहा, बाद में ऊपर गया। हालांकि मार्केट को यहाँ तक जाना था, जिस प्रकार से हमारी शिफ्टिंग हुई है ऊपर, ये शिफ्टिंग कहाँ हुई है, 20,000 पे होगी, कितने बजे हुई है इसको हम देखते हैं, शिफ्टिंग कब होती है इसकी, ये 1:05 का अगर डेटा देखें तो ये देखिए हमारा ऊपर शिफ्ट हो चुका है। मार्केट कहाँ चल रहा है, 950 के आसपास, और मार्केट को कहाँ जाना है, 1,050 के आसपास, मतलब 100 पॉइंट और जाना है अभी तो मार्केट को, 1 बजे अभी तक मार्केट यहाँ तक जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो चुका है। लेकिन ये शिफ्ट देखिए, शिफ्ट होकर स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, इसकी स्ट्रॉन्ग होने की परसेंटेज बहुत धीरे धीरे चल रही है। जब तक ये स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता मार्केट एक्स्ट्रा डाइवर्जन तक नहीं जा सकता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। अगर ये फिर भी परसेंटेज पे रुक गया तो फिर ये भी स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन ही रहेगा, अगर स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन रहेगा तो मार्केट 20,000 के डाइवर्जन तक ही जाएगा, है ना। तो यही था, बिल्कुल आसान बाजार था, कहीं कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं, ना ही कोई लॉस करने की गुंजाइश थी। कैसा रहा आपका आज का दिन।